मास्टर साहब अभी एक तर्ज लगाए कि ननद भौजैया दोनों एक समौरिया, दुनहु का पिया परदेसिया होना। संजोग का बात कि एक ननद और भौजाई और संजोग से दोनों को पिया लुधियाना में लोहे के कारखाना में। महीना आएगा फागुन का, फागुन का महीना आवा तो दोनों परदेसी चिट्ठी भेजत हैं। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं रहा, चिट्ठी भेजें अपने अपने घरे कि फागुन में आवत है। और संजोग देखिए दोनों परदेसी अपने अपने औरत के लिए यक्का मकई धोती, यक्का मकई साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सब इकट्ठे भेज दी। ए भैया संजोग का बात देखा, जब पाती मिली, कपड़ा मिला, ननद भौजाई मगन हो गई। अरे भाई मगन में ननदिया नैहरे आएगी, अपने ससुरे से ननदिया भौजी घिया यानी अपने नैहरे आएगी। और संजोग की बात देखिए नैहरवा आए गए और चिट्ठी मिल रहा कि फला दिन आवत ही, तो संजोग से दोनों परदेसिया यक्का घरे औतो यानी नंदोए अपने ससुरारी आएगा और भैया अपने घरे। संजोग देखे भाव मिला नदी भौजिया दोनों, नदी भौजिया दोनों एक समौरिया, दुनहु का पिया परदेसिया होना। लुधियाना से चल दिए, श्रमजीवी सुपर फास्ट में बैठ गए और 12 बजे रात के आके सुल्तानपुर स्टेशन पहुंच गए। अब कहाँ जाएं? दोनों परदेसी एक जगह यानी नंदोई अपने ससुराल और परदेसी अपने घर। 12 बजे रात में पहुंच गए और दोनों ननद भौजाई वह जवन धोती भेजे रहे परदेसी यक्का मकई पहने रहे, आज पिया आई हैं, पहुंच गए। गड़बड़ हो गया भैया, रात अंधेरिया, कहना है कहना है कि रतिया कि सासू ननदिया दोनों एक समौरिया, दुनहु का पिया परदेसिया होना। लेकिन रात में खाना नहीं खाता है, सूते चला गए, लेकिन गड़बड़ होगा। अरे रतिया में गड़बड़ होगा, अरे सूतल जब से जरिया, अरे रतिया में गड़बड़ होगा, सूतल जब से जरिया, दुनहु का बादल कैसे जरिया होना। Yeah.
है भाई, लेकिन देखें धन्य हो माँ भीमा, धन्य हो विश्वरत्न बाबा साहब। आप इस देश के लिए, इस देश का उद्धार करने के लिए, इस देश का कल्याण करने के लिए आपका जन्म हुआ। तो कहना है कि धन्य 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 भीमा बाई, तोहरा ललनवा। उस माँ को, माँ धन्य है जिनकी कोख से विश्वरत्न बाबा साहब अवतार लिए। कि धन्य धन्य अरे भीमा बाई, तोहरा ललनवा, आइले करानावा दसवा के। धन्य भीमा बाई, तोहरा ललनवा, आइले करानवा देशवा के। बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश, जिला इंदौर, महू छावनी गांव, पिता रामजी राव, माता भीमा बाई जन्म ले लिए। बाबा साहब बढ़ने लगे, 5-6 साल के हो गए तो पढ़ने लगे। लेकिन पढ़ने में कितना अपमान सहा बाबा साहब ने। देखें कि 14 अप्रैल जाने सकल जहानवा, जिला इंदौर, महू छावनी जनवा। बाबा साहब अपने माँ बाप के 14वें संतान थे। 14 भाई बहन थे। लेकिन संजोग देखें कि माता पिता के रहले 14वें रतनवा। समुद्र मंथन भा तो 14 रतन निकला। और यहाँ माँ भीमाबाई और पिता राम जी राव की कोख से 14वां रत्न निकला। बाबा साहब विश्व रत्न कहलाए। तो माता पिता के रहले अरे 14वें रतनवा, ले करानावा दसवा के। बाबा साहब 5-6 साल के हो गए। एक दिन सब बच्चे श्रवण के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बाबा साहब से न रहा गया, माता भीमाबाई से सवाल कर दिया। माँ, बाबा से कह के किताब मंगवाओ, हम पढ़े जा रहे। देखें बाबा साहब का संघर्ष 5 साल की अवस्था में कितना तेज था, कितना विवेक था, पढ़ने की ख्वाहिश कर दिया। उस समय नारी शूद्रो विद्या नाधियता। लेकिन इनके बाबा जी अंग्रेजों के यहाँ फौज में थे। उनकी मदद से बाबा साहब का नाम शहर सतारा जिला में लिखवा दिया। कहना है कि
पढ़ाई में भी बड़ा दुखावा उठाए। बाबा साहब घर से बैठने के लिए टाट पट्टी स्कूल खुद ले जाते। स्कूल के कमरे में नहीं बैठ पाते थे। दरवाजे जो लगे हुए थे कमरे में कक्षा के, उसके बाहर बैठे थे, सबसे पीछे वाले दरवाजे पे। लेकिन हौसला बुलंद रहा बाबा साहब का। कहना है कि पढ़ाई में भीम बड़ा दुखावा उठाए, बड़ी बड़ी डिगरी में नमावा कमाए। कोलंबिया विश्वविद्यालय बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा। आज विदेश के लोग कहते हैं कि बाबा साहब जैसा आदमी मेरे देश में पैदा होता अपने देश की तकदीर बदल देता। लेकिन हमारे यहाँ छलिया बेईमान, धूर्त बेईमान। बाबा साहब चूंकि दलित समाज से थे, सबको बराबरी का सम्मान देने के लिए लड़ाई लड़े। इनको रास नहीं आ रहा है। कहना है अरे पढ़ाई में भी बड़ा दुखावा उठाए, बड़ी बड़ी डिगरी में नमावा कमाए। उस समय अंग्रेजों वापस जाओ नारे बुलंद हो गए, देश में हलचल मच गई। बाबा साहब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। लेकिन अंग्रेजों ने एक शर्त रखा, मैं इंडिया छोड़ के जाऊंगा, लेकिन ये बताओ तुम्हारे देश का कानून कैसे बनेगा, बनाएगा। बोले भैया बाबा साहब ने जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिया। 10-11 सदस्य थे, लेकिन कोई बाहर, कोई नौकरी में, कोई बीमार हो गया, सब अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए। धन्य हो बाबा साहब, भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन तैयार कर दिया संविधान। कहना है कि अरे भारत का दिहले बाबा, अरे भारत को देहले बाबा, अरे सुंदर संविधानवा। पूरे दुनिया में भारतीय संविधान नंबर 1 का है। लेकिन आज कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी लोग उस संविधान से छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। समझना होगा इस बात को, मेरा बहुजन समाज कब समझेगा। लेकिन कहना है अरे भारत का दिहले बाबा, अरे सुंदर संविधानवा, लेकर आनावा दसवा के। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री आजाद भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके सामने समर्पित कर दिया। लेकिन संविधान देते समय बाबा साहब एक बात कहे गए संविधान सभा में, कहा मेरे भाई किसी देश का संविधान कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर इसको पालन कराने वाले लोगों की नियत साफ नहीं होगी तो संविधान अच्छा होकर भी गलत। आज क्या हो रहा है, इस बात को समझना होगा मेरे भाई। इतना ही नहीं, इससे संतुष्टि बाबा साहब को नहीं हुई,
इससे भी बढ़कर के काम किया। इतने दूरदृष्टि के थे बाबा साहब, उन्होंने सोचा हो सकता है कि इस देश की सत्ता मेरे बहुजन समाज के लोगों के पास ना गई, इनका भला नहीं हो। तो 14 अक्टूबर सन 1956 में बाबा साहब नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसीलिए ग्रहण किया कि अगर संविधान से मेरे देश का उद्धार, मेरे समाज का उद्धार नहीं होगा, तो जिस दिन समझेंगे मेरे समाज के लोग और बौद्ध धर्म की तरफ जाएंगे, तो बौद्ध धर्म जब ग्रहण कर लेंगे और जब इनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, बलात्कार होगा, तो बौद्ध अनुयायी इतने देश हैं कि भारत पे चढ़ाई कर देंगे, नाश कर देंगे। और सोच समझ के बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कहना है अधिकार दे के बौद्ध धर्म अपनाए, मानव समाज में जो समता सिखाए। अधिकार देके संविधान के जरिए अधिकार दे दिया और संविधान देने के बाद बौद्ध धर्म अपनाए, मानव समाज में जो समता सिखाए। इधर संविधान के जरिए भी समता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रशासन दे दिया। इधर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, इधर भी समानता, धर्म की तरफ समानता, उधर संविधान से भी समानता। लेकिन होता क्या है कि संविधान के तहत इस देश के सभी नागरिक एक समान हैं, लेकिन हिंदू धर्म की तरफ से ऊंच हैं, नीच हैं, असमान हैं। उधर संविधान के तहत बराबर और हिंदू धर्म के तहत गैर बराबर। सोचना पड़ेगा। कहना है कि अधिकार दे के बौद्ध हम अपनाए, मानव समाज में जो समता सिखाए। हमारा समाज मानसिक गुलामी से एकदम ग्रसित है। इतना मानसिक गुलाम हो गया है कि मिट्टी का देवी का देवता असली मानता है। धन्य हो। अरे पाखंडवाद का तू भैला गुलामवा। इधर संविधान के तहत सब बराबर हैं, उधर बौद्ध धर्म के तहत सब बराबर हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज के भाई बहन पाखंडवाद का तू भैला गुलामवा, आइले करानावा दसवा के। कहना है कि बौद्ध धर्म मानो को जीना सिखाए, बौद्ध धर्म मानो को जीना सिखाए, ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई ना कहाए। दोनों तरफ से बाबा साहब ने अधिकार दिया, बौद्ध धर्म के तहत और संविधान के तहत। उधर भी मानो मानो एक समान, धर्म के तरफ से और संविधान की तरफ से सब बराबर। धन्य हो बाबा साहब। तो बौद्ध धर्म मानो को जीना सिखाए, और ऊंच नीच छोटा बड़ा
कोई ना कहाए। लेकिन अरे अनुपम तू भूल गईला, अरे अनुपम तू भूल गईला भीम का मिसनवा कराना